हेलो बच्चों, क्लास 9th बिहाई बुक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेसन 3rd द लिटिल गर्ल। ये ऐसा लेसन है एक छोटी बच्ची के लिए है और छोटी बच्ची का नाम है केजिया, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है केजिया है। और वो ऐसी बच्ची है जिसे हम आप समझते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो कितने सच्चे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं। और वह छोटी बच्ची अपने पापा से डरती है और पापा की पर्सनालिटी से, क्योंकि हम आप बच्चों को डरा कर धमका कर रखते हैं, किसी बात से परेशान करते हैं तो हमेशा वो उनके मन में वो डर बन जाता है। इसलिए बच्चों का जो हृदय होता है कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर आप जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा। प्यार से बात करेंगे तो प्यार की भाषा समझते हैं, और गुस्से से या क्रोध से बात करेंगे तो क्रोध की भाषा समझते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों में जो बदलाव होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है घर गार्जियन पे होती है, पेरेंट्स पे होती है, माँ बाप पे होती है, उनके घर वालों पे होती है। तो बच्चों का जीवन उस पानी के बहाव की तरह होता है कि जिसे हम जहाँ रोकेंगे वहीं रुक जाएगा, जहाँ जिस दिशा में हम देना चाहेंगे उस दिशा में वो पानी के बहाव जिस तरह से जाता है उस तरह से बच्चों का जीवन जाता है। तो इस लेसन में द लिटिल गर्ल, ये जो टाइटल है इसकी हम बात करते हैं। ये छोटी बच्ची है, ये क्या है, एक छोटी बच्ची है, वो अपनी कहानी कहती है, अपने विषय में बताती है कि हमारा फियर कैसा है, अपने पेरेंट्स अपने पापा से डर कैसा है। जैसे आपके बिफोर यू रीड आपकी बुक में लिखा हुआ है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आप अनुभव करते हो कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानते हो। देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ दियर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। या उनके कार्यों से, उनके क्रियाकलाप से कभी आप अपसेट भी हुए हैं, ऐसा भी आपने कभी सोचा है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home। तो यह एक ऐसी कहानी है एक छोटी बच्ची की जो उसके फादर के प्रति उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है, उसके भाव चेंज हो जाते हैं और वो हर घर में होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं, पिता प्रायः जो पिता होते हैं वो बाहर कामों में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में रहते हैं या पैसे कमाने में लगे रहते हैं, तो बच्चों को कम टाइम दे पाते हैं और उसी से कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस होता है, मानसिक दबाव होता है, जो बच्चों को सीधा जो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से वो परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। और इसी तरह यही कहानी है। और केजिया के पापा उससे अधिक बात नहीं करते हैं, तो केजिया को लगता है कि हमारे पापा हमसे नाराज़ रहते हैं और हमें डांटते हैं, और इस यही डर जो है केजिया के मन में बैठा हुआ है। जो अभी हम आप कहानी आगे शुरू करते हैं, लेसन शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। इसका मतलब यह है कि इस छोटी लड़की के लिए पिता पिता क्या था, पिता एक डर के रूप में थे। अ फिगर टू बी अवॉइडेड मीन्स अ पर्सन टू बी फियर्ड। पिता उस छोटी लड़की के लिए ऐसे थे कि एक डर बना हुआ था पिता का उसके मन में, उसके मन में डर बना हुआ था। टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए ही वाज अ फिगर, ही मीन्स वो फादर के लिए कह रहे हैं कि वो फादर क्या थे, डर के जो है फिगर थे, डर के रूप में थे। टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जो उसे हमेशा अनदेखा करते थे। हाँ, एंड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और हर प्रातः काम पर जाने से पूर्व वह उसके कमरे में आते तथा लापरवाही पूर्वक उसे चुम्बन देते। इट मीन्स सामान्य रूप से उसको किस करते हर सुबह जो है, जब भी वो काम पर जाते थे, मीन्स एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले। ही केम इन टू हर रूम, और उसके घर में उसके रूम में आते थे। एंड गेव हर, और उसको देते थे हर कैजुअल किस मीन्स कैजुअल में होता है सामान्य रूप से, प्रायः उसको जो है चुम्बन किस करते थे। एंड इस तरह से पिता थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, उसके बाद वो उनको रिस्पॉन्ड करती थी अलविदा पापा, गुड बाय पापा, हाँ कहती थी। और ओह, जब वह उसकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए कम होती जाती
तो उसे बहुत खुशी फिर आहत मिलती थी, उसे बहुत खुशी मिलती थी जब उसके जो है, क्योंकि पापा चले गए होते हैं फादर्स, एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड्स। लंबी गाड़ी रोड से दूर जाते जाते बहुत दूर चली जाती थी जब, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, वो केजिया जो है बहुत अच्छा फील करती थी। एंड इन द इवनिंग, शाम के समय, इन द इवनिंग शाम के समय, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice in the hall। और सुबह शाम के समय जब वो आते थे तो सीढ़ियों के पास वो खड़ी मिलती थी और उनकी ऊंची आवाज़ सुनती थी। हाँ, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, बोलते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, हजन द पेपर कम येट, क्या अभी पेपर भी आया है, न्यूज़पेपर भी ले आओ, इस तरह से वो बोलते थे। एंड उसके बाद मेरी चप्पलें लाओ, समाचार पत्र लाओ, इस तरह से वो बोलते थे। उसके बाद क्या आता है, केजियास मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गोइंग गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो केजिया की मदर कहती हैं, अगर आप तुम अच्छी बच्ची हो तो जल्दी जाओ अपने पापा का, अगर एक अच्छी बच्ची हो, पापा के लिए अच्छी बच्ची बनना चाहती हो, जाओ जल्दी से पापा के लिए पापा का जो है जूते उतार, मीन्स डाउन एंड टेक फादर बूट्स, फादर का जूता उतार दो और जो है उनके पास जाओ, तुम भली लड़की हो तो बूट उतारो, हो सकती हो तो तुम जाओ उनका जूता उतार दो। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे से लड़की नीचे उतरती है, मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे जाती है, स्टिल क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो धीरे धीरे नीचे उतरती है, जाती है और मंद गति से दूसरी ओर जाती है तथा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। उस समय तक पापा ने अपना चश्मा लगा लिया था। इट मीन्स वेल, जैसे वो जाते हैं, बाई दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, ही हैड, इट मीन्स ही मीन्स वो पापा के लिए है, हैड मीन्स वो पहन चुके थे, अपना चश्मा पहन चुके थे, ऑन एंड लुक्ड एट हर, और उसको देखे, ओवर देम, उसको देखे, एंड इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसे जो है जब उसको चश्मा लगा कर उस लड़की की ओर इस प्रकार देखा कि वह डर गई, ऐसा उसको डर लगा, टेरिफाइंग मीन्स डर होता है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, केजिया जल्दी करवाओ और इन जूतों को उठाओ और बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हाँ तुम्हें आज अच्छी बच्ची बनी रही हो, तुम्हें अच्छी बच्ची बनना है। आई डोंट नो फादर, इस तरह से जो है रुक रुक के बच्ची बोलती है, पापा मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी बच्ची हूँ कि बुरी बच्ची हूँ, इस तरह से जो है वो केजिया रुक रुक के बोलती है, आई डोंट नो फादर। तो इस तरह से जब बोलती है तो केजिया के फादर क्या करते हैं, उसको जो है तुम नहीं जानती, तुम कहते हैं कि डोंट नो, हाँ, शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल, इस तरह से उसको जो ऐसा लगता है, उसको जानते हैं कि इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरह से जो है आवाज़ काँपा के बोलोगी तो मदर तुम्हें जो है डॉक्टर के पास ले जाएंगी, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है लड़खड़ा रही है। इस तरह से जब उसको लड़की को लगता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है, और वो डर के मारे वो आवाज़ काँप जाती है, उसकी डर के मारे उसको उसकी आवाज़ काँप जाती है। शी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, और लेकिन वो और लोग सामने जो है नहीं हकलाती थी, कभी उसकी आवाज़ काँपती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन अप, हैड क्वाइट, उसे यह आदत लगभग छोड़ दी थी, मीन्स दूसरों के सामने बोलने से जब बोलती थी तो अच्छे से बोलती थी, वो कभी हकलाती नहीं थी, पापा के सामने ही उसको जो है डर लगता था। बट ओनली विथ फादर, ये फादर के साथ होता था, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, पर केवल पापा के साथ बात करते समय वह सही ढंग से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, तो उसको बहुत प्रयास करना पड़ता प्रॉपरली। उसके बाद आता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात मामला है, क्या बात हो बताओ। व्हाट आर यू लुकिंग सो
वेस्ट अबाउट, हाँ तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो, वेस्ट मीन्स घबराना, घबराई घबराई क्यों दिखती हो, ऐसा क्यों तुम क्या हुआ। केजिया की माँ मदर, आई विश यू टॉट हिज चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। कहती हैं कि क्योंकि अब उसकी माँ कहती हैं कि केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे। इट मीन्स इतना दबी है, इतना डिस्टर्ब है, इतना दब के बोलती है, तो ऐसा ना लगे कि ये सुसाइड कर ले। हियर केजिया, केजिया यहाँ कैरी माई टी कप, केजिया मेरा चाय लो, बैक टू द टेबल केयरफुली, और कि मेज़ के पास वापस रख दो, मेज़ के पास वापस रख दो। फिर आप आगे लाइन देखते हैं, ही वॉज सो बिग, ही वॉज, पापा इतनी भीमकाय थे, बहुत बड़े थे, इसकी पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़ी थी। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर और सीने सर बहुत लंबे चौड़े थे, यहाँ तक जब मुहाई लेते थे तब बहुत ही जो है जैसे डायमंड होता है ऐसे बड़े, इतना बड़ा मुंह उनका खुलता था, लगते थे। और थिंकिंग अबाउट हिम अबाउट अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और ऐसा दिखते थे जैसे जायंट हो, जैसे जायंट हो। अब 4 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on of the best cushion, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool gravely watched him until he woke and dressed and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस। इसके में कहते हैं कि रविवार की अपराह्न को दादी माँ लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी, और ताकि वह अपने पापा से मीठी मीठी बातें कर सके, उनसे बोल सके, उनसे के साथ रह सके। पर छोटी बच्ची सदैव ही माँ को कुछ पढ़ते पाती थी हमेशा, क्योंकि माँ हमेशा जो है अपना काम करती थी और कुछ ना कुछ बुक पढ़ती थी, कुछ सोफे बैठकर कुछ पढ़ती थी। वहाँ जो है, और पिता क्या करते थे कि सोफे पर हमेशा लेटे हुए मिले, उनके चेहरे पर कुछ उनका रुमाल था, उसमें लेटे हुए थे, उनका पैर जो है लंबा फैला हुआ था और उन गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे, सो रहे थे। केजिया एक स्टूल पर बैठ जाती है, पापा के जगने तक गंभीरता से प्रतीक्षा करती है। पापा हाथ पाँव फैलाते तथा पूछते क्या समय हुआ, और फिर बच्ची की ओर देखते। इस प्रकार से भूखी प्यासी मत दिखाई दो। वो केजिया कहते हैं कि इतना तुम कमज़ोर क्यों लग रही हो, हाँ तुम उदास क्यों लग रही हो, और तुम इतना कमज़ोर दिख रही हो, इस तरह से वो केजिया को बोलते हैं। तुम तो छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। आपको मैंने परसेंटेज तंजा पढ़ा है और वो लाइन पढ़ा पैसेज, तो उसमें दिखाया कि तुम तो छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई दे रहे हो। इस वजह से उस कमेंट बोलते हैं उसके पापा उसके ऊपर। एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम था और उसे कमरे के अंदर ही रखा गया, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि तेरे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है बेटा, आपको जो है कुछ उनको गिफ्ट देना है, और तथा सुझाव दिया कि तुम उनके लिए पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन एक जो है कुशन तैयार कर लो। तो इस तरह से जो है केजिया को बताती हैं उनकी दादी, और प्रिपेयर करती हैं गिफ्ट के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, नंबर 5 है। लेबोरसली विथ अ डबल कर्टन द लिटिल गर्ल स्टिचेड 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps
On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her keys, then sewed up the food side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Room were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh, yes, she said. उसने कहा, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. It means लेबरसली बहुत परिश्रम पूर्वक दोहरा सूती कपड़ा लेकर बच्ची ने तीनों ओर सिलाई मार दी, पर उसमें भरे क्या, यही सोच करके जो है बच्ची सो यही सोच रही थी। दादी बगीचे में गई हुई थी और इसलिए बच्ची माँ के कमरे में टुकड़े एकत्रित करने गई। पलंग से सटी मेज पर उसे अच्छे कागज़ की सीट रखी मिल गई। उसने उसे समेटा, उसे फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में अपने थैले में भर दिए, जो बैग था उसका। फिर उसने चौथी ओर उस पर सिलाई कर दी, उसको पूरा पैक हो गया। उस रात घर में शोरगुल मच गया। पापा का बंदरगाह प्रशासन के लिए तैयार किया गया भाषण खो गया था, क्योंकि वो पोर्ट पर उनको भाषण देना था। उसी भाषण का स्पीच, जो लिखा हुआ स्पीच था, उसी पेपर में था, जो मैंने फाड़ करके उस क्वेश्चन में भर दिया था। कमरों में तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई। अंत में माँ केजिया कमरे में गई। केजिया, कहीं तुमने हमारे कमरे में मेज़ पर रखे कुछ कागज़ तो नहीं देखे? जी हाँ, उसने कहा। मैंने अपनी हैरानी में उन्हें फाड़ दिया। माँ, क्या? माँ बहुत तेज चीखती है। क्या? तुमने क्या किया? इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आओ। इसी क्षण तुम नीचे ड्राइंग रूम में आओ। अब केजिया को छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब उसको ये और बड़ा डर उसके मन में बैठ गया कि अब क्या होगा मेरे साथ। एंड शी वाज, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to bed this instant. और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया। एंड शी वॉज टाइक डाउन टू वेयर, उसको खींच कर लाया गया जहाँ पापा अपना हाथ पीछे रख करके इधर टू एंड फ्रो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। क्या हुआ? उन्होंने आवेशपूर्वक पूछा। माँ ने स्थिति स्पष्ट बता दी कि ऐसी सी बात है। वह ठहर गए तथा उन्होंने बच्ची को घूर के देखा। क्या तुमने वह शैतानी की? तो लड़की फिर वही डर के मारे एकदम हकलाते हुए कांपते हुए बोलती है, न न नहीं। वह धीरे से बोली, नहीं। केजिया की माँ, ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ तथा उस थैले पिन कुशन को ले आओ। जाओ, जो कुशन बनाई है उसको जाओ तुम ले आओ तथा बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लिटा दो। इस तरह से उसके पिता बोलते हैं। नंबर 7 चलते हैं हम लोग। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday.
Down came the ruler on her little pink palms. वो जो है रोती है बहुत और रूम में चली जाती है, अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, बोलती हुए स्पष्ट देने के लिए बेचैन कीजिए अपने मन में, अंधेरे कमरे में रोती है और जो है रूम में पड़ी हुई लाइट को देखती है, फर्श पे चमकता हुआ लाइट आता है जाता है उसी को देखती है। उसका चेहरा उदास है, हाँ, और यही देखती रही। फिर पापा कमरे में हाथ पे एक छड़ी लेकर आए। मैं तुम्हें इस शैतानी के लिए दंड दूंगा। वो बोले कि मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा, इस स्टिक से मारूंगा। वह बोले, ओह नहीं पापा, नहीं नहीं। बच्ची चीखी तथा बिस्तर के नीचे छिपने लगी, चली गई। पापा ने बिस्तर को उठाया, बिस्तर को अलग कर दिया, चादर हटा दी वहाँ से। उठकर बैठो, उन्होंने आज्ञा दी। बोले, सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उठकर बैठो और अपने हाथ पर बाहर फैलाओ। तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ तुम्हारे संबंध की नहीं है उसको तुम नहीं छुओगी, तुमसे उससे मतलब नहीं है। तो कहते, पापा वह आपके बर्थडे के लिए उपहार था। छोटी बच्ची गुलाबी हथेलियों पर छड़ी पड़ी छोटी बच्ची के, और उसके हाथ जो है गुलाबी पिंक हो गए। 8 पर चलते हैं हम लोग। Hours later, Swain grandfather had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair. Grandmother. The child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. घंटों पश्चात, काफ़ी घंटे बाद, जब दादी माँ ने उसे लाल साल में लपेट लिया था, उसे आराम कुर्सी पर झुलाई से आराम चेयर होती है ना, उस पर झुलाया और बच्ची के मुलायम शरीर पर चिपक गई। उसको अपने हाथ शरीर में जो है अपने सीने में लगा ली। परमात्मा वो उसने सिसकते हुए रोते हुए अपनी मम्मी से दादी से पूछती है कि परमात्मा ने पापा लोगों को किस लिए बनाया। बच्ची रोती हुई पूछती है कि दादी माँ, भगवान ने पापा लोगों को क्यों बनाया, पापा लोगों को क्यों बनाया। यह लो साफ रुमाल मेरी लाडली, नाक साफ कर लो, सो जाओ और सो जाओ। इस तरह से तुम प्रातः तक सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, पर वह इतने नाराज़ थे कि आज रात कुछ भी सुनने को राजी नहीं हुए। परंतु बच्ची कभी भी भूल नहीं सकी, क्योंकि कैसे भूल सकती थी ऐसा इवेंट। अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए और तथा उसके गालों पर लालिमा दौड़ गई, एकदम चेहरा उसका जो है लाल हो गया। 9 पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on to his coat pocket, ran round and round the flower's bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly, one day, mother became ill, and she and the grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब हम आगे की बात करते हैं कि मैकडोनाल्ड परिवार
उसके पड़ोस में ही रहता था, जो जो है बहुत ही अच्छा परिवार था, उसमें बच्चे थे। हाँ, वो जो है उनके 5 बच्चे थे, और बाढ़ में बने छेद से वो दिख रही थी उनके जिया, उन्हें शाम को खेलते, हाँ, दिख रही थी, दिखती थी, देखा। और पापा पापा बच्ची माँ को अपने कंधों, मीन्स बच्चियों, माँ नाम था उस बच्चियों का, उनको कंधों बैठा कर के खेलते हैं, उनके साथ गेम खेलते हैं। और जो छोटी लड़कियां उनकी कोट की जेब में हाथ डाल देती हैं और फूलों की क्यारियों में चारों ओर भाग रही हैं। सब हंस हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और एक बार केजिया ने देखा, बेटों ने पापा के ऊपर पाइप से पानी भी छिड़क दिया था। और पापा हंसने लगे थे, कुछ बोले बोले नहीं थे। तभी के, केजिया ने धारणा बना ली कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं। देखो हमारे पापा कैसे हैं और इन बच्चों के पापा कैसे हैं। अचानक एक दिन माँ अस्वस्थ हो गई और दादी के साथ वह अस्पताल चली गई। बच्ची घर में भोजन पकाने वाली अलाइस के साथ अकेली रह गई। दिन के समय दिन के समय सब ठीक ठाक रहा, पर जब एलाइस ने उस पलंग पर लिटाया तो उसे जो है सहसा डर लगने लगा, उस बच्ची को डर लगने लगा, और उस डर की वजह से वो बहुत ही काँप रही थी। आगे हम कहानी देखते हैं। व्हाट्स ऑल आई डू इफ़ आई हैव नाइटमेयर, सी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and awake your poor pa. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to his father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. मीन्स इस तरह से वो बच्ची, यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से कहती है। उसने पूछा एलाइस से, मुझे अक्सर बहुत बुरा सपना आता है और दादी माँ मेरे पास रहती हैं और मैं डरती नहीं हूँ। अब मैं अकेली कैसे सो सकती हूँ अपने बिस्तर पर, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगती हैं, बहुत बुरी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे नाइट मेयर आते हैं। तुम सो जाओ, बच्ची एलाइस बोलती है, तुम सो जाओ। और बच्ची की जो है वो जूते उतार देती है, उसके मोजे उतार देती है और उसको कहती है तुम सो जाओ, तुम चिल्लाना मत और पापा को परेशान भी मत करना, जगाना मत, बेचारे वो सो रहे हैं। पर वही पुराना सपना बच्ची को आता है, वही कसाई चाकू लेकर आता है, हंसते हुए सामने आता है और उसे ऐसा लगता है मुझे मार देगा। इतने में केजिया हिल डुल नहीं पाती है, बहुत शांत रहती है लेकिन बहुत डर जाती है, इतना तेज चिल्लाती है, दादी दादी माँ चिल्लाती है और कांपने लगती, बॉडी एकदम हिल रही थी। और उसी समय उसके पापा जो है कैंडल लेकर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि केजिया बहुत ही डरी हुई है और पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि ओह अ डॉक्टर, ओह अ बूचर अ नाइफ, इस तरह से जो है वो लड़की कहती क्या, उसके बोल कि ओह एगो कसाई ओ चाकू, आई वांट ग्रैनी, मैं दादी को पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, and seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो इस तरह से पापा उसका क्या करते हैं, ओह एक कसाई चाकू, इस तरह से वो बोलती है।
पापा ने मोमबत्ती फूंक कर बुझा दी और उस बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया। उसको गलियारे में जो है होते हुए शयन कक्ष में अपने जहाँ सो रहे थे वहाँ ले आए और बिस्तर पर समाचार पत्र पढ़ा था उसको हटा दिए, सिगरेट का जो है लैम्प जो था उसको वहाँ से हटा दिए, अलग रखा और सिगार को जो है अंगीठी में जो है जहाँ आग जल रही थी वहाँ फेंक दिया। फिर उस संभाल को बिस्तर पर अपने जो है उस बच्ची को वो लिटा दिया उसके पापा ने, और वह स्वयं बच्ची के बगल में लेट गए। अभी भी बच्ची को नींद नहीं आ रही थी, आधी निद्रा में वो डर रही थी। अभी भी उसको कैसा लग रहा था जैसे कसाई उसके सामने बैठा हो, वो मुस्कुरा रहा हो और पापा के निकट खिसकती जा रही थी। उसके एकदम उनके पेट में घुस गई थी, पापा के पेट में बच्ची एकदम घुस गई, एकदम चिपक गई थी। उनकी बाहों में के नीचे अपना सिर छिपा लिया था, हार्ट के पास, दिल के पास में। फिर अंधेरे से उसे डर नहीं लगा, वह स्थिर लेटी रही चुपचाप। लो अपने जो है पापा फिर बोलते हैं कि अपने अपने पैर मेरे पैर में रगड़ लो, तुम्हारा पैर भी गर्म हो जाएगा। इस तरह से 11th स्टैंजा समाप्त होता है और वो जो है पैराग्राफ समाप्त होता है। हम 12वें लास्ट में आते हैं। Tired out he slept before the little girl, a funny feeling came over her poor father, not so big after all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work hard and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. And the dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. इस तरह से बच्ची बोलती है, थके होने के कारण वह बच्ची सोने से पूर्व ही पापा जल्दी सो गए थे। बच्ची के मन में एक विचित्र भाव जगा कि बेचारे पिता, इतने बड़े शरीर इनकी है लेकिन इनका जो है इतनी बड़ी शरीर नहीं लगती, लेकिन इनका दिल जो है बहुत बड़ा है। ये जो है इनकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, कोई नहीं था। दादी माँ ने इनको शरीर अधिक कठोर बना दिया। मीन्स ये काम करते दादी माँ से इनका शरीर बहुत कठोर है, बहुत सॉलिड है। और वह इतना थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, क्योंकि इतने काम करते हैं पापा कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, वो फ्री नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग को प्यार नहीं दे पाते हैं। उसने उनके लिखे कागज़ों को फाड़ दिया था। वह अचानक हिली तथा उसने एक आह भरी। क्या बात है? पापा ने पूछा। क्या दूसरा सपना आया? ओह, बच्ची बोली, नहीं, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है, मैं आपके हृदय की धड़कन सुन रही हूँ। आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा। इस तरह से यह स्टोरी समाप्त होती है। और द लिटिल गर्ल एक अच्छी ऐसी कहानी है छोटी बच्ची की जो क्योंकि जाहिर सी बात है, इसको पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि हम अपने पेरेंट्स के प्रति, माँ बाप के प्रति जो है दुर्भावना रख लेते हैं, बुरी अलग सोच रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ बाप हमें हमेशा मानते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो कभी अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं। हम उनके प्रति दुर्भावना कर सकते हैं, गलत बात सोच सकते हैं, लेकिन वो हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से कहानी पूरी हुई। क्लास 9 के लिए अगला पोएट्री मैं पढ़ाऊँगा बेटा। इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है, जो भी होगा उसको देखिएगा आप लोग और इसको पढ़िएगा अच्छे से। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।